Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मैं अभिवादन करता हूँ। And it's our honor and our privilege to come before the feet of God, to sit in His presence, to worship by singing the songs. परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति आराधना करना हमारे लिए एक सम्मान की बात है। And really, God is doing wonderful things. वाकई में परमेश्वर हमारे बीच अद्भुत काम कर रहा And है personally, we are blessed. और व्यक्तिगत तरीके से हम आशीषित हैं। And God is speaking to us. God is enlarging our territory. परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और परमेश्वर हमें विस्तारित भी कर रहा है। So we will turn our Bible to Book of Exodus. इस वक्त हम निर्गमन की पुस्तक की ओर मुड़ेंगे। So where we stopped last week, there we are going to continue this week. पिछले हफ्ते में जहां हमने छोड़ा था उसके आगे हम बढ़ेंगे। Exodus chapter 9 निर्गमन की पुस्तक 9वां अध्याय and verses 15 to 17. 15 से 17। Exodus chapter 9 verses 15 to 17. कारण आतापर्यंत मी आपला हात उगारून तुझ्यावर व तुझ्या प्रजेवर मरीचा प्रहार केला असता आणि पृथ्वीवरून तुझा उच्छेद झाला असता, तथापि मी तुला आपले सामर्थ्य दाखवावे आणि माझे नाव सर्व पृथ्वीवर प्रकट व्हावे यासाठीच मी तुला राखले आहे. तू अद्यापि माझ्या लोकांशी चढेलपणाने वागून त्यांना जाऊ देत नाहीस काय? Okay, last week we meditated based on the same passage. और इसी अध्याय पर हमने पिछले हफ्ते में मनन किया। And last week we meditated why God raised us up. और पिछले हफ्ते में हमने इस बात को समझा कि परमेश्वर ने हमें क्यों उठाया है। Okay, I hope you remember those three things why God raised us up. और मैं आशा करता हूँ कि आपको याद है कि परमेश्वर ने हमें क्यों ऊंचा किया है। And we are continuing the same thing this week also. और वही संदेश को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। And when you read these three verses, और जब हम ये 3 वचन को पढ़ते हैं, and God said, और परमेश्वर कहता I है am going to destroy him. कि मैं इसका सत्यानाश करूंगा। The God who raised this Pharaoh, जिस परमेश्वर ने फारो को उठाया, now he is saying that I am going to destroy him. और वही फारो को परमेश्वर उसका नाश करना चाहता था। Why God had to destroy someone whom he had raised? जिस इंसान को परमेश्वर ने खुद एक ऊंचे स्थान पर बिठाया, उसी इंसान को परमेश्वर क्यों उसका सत्यानाश करना The चाहता Lord था। was saying, I have raised you up for my glory. परमेश्वर कहता था उसके वचन में कि मैंने तुझे मेरी महिमा के लिए ऊंचा किया But है। now I am going to stretch out my hand that I may smite thee and thy people with pestilence, and thou shalt be cut off from the earth. लेकिन वही परमेश्वर उसके वचन में कहता है, अब मैं मेरा हाथ को बढ़ाऊंगा, तुझे और तेरे लोगों का नाश करूंगा मरी के द्वारा। Okay, the question here, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, would the loving God perish people? जो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो किस प्रकार लोगों का नाश कर सकता है? Will God destroy the people whom he loves? क्या सचमुच परमेश्वर जिन लोगों से प्यार करता है उन लोगों को वो बर्बाद करेगा? Okay, there are people say in the Old Testament God was good and also God was cruel and he was a just. और कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि पुराने नियम में अगर हम देखें तो परमेश्वर अच्छा है, भला है और वो क्रोधित भी होता है। But when it comes to New Testament and Jesus bore all our punishment, so there is no problem for us. और नए नियम के में जो लोग विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, वो किसी प्रकार से हमें दंड नहीं देगा। Okay, so I am not getting into that eternal punishment now. और इस वक्त जो अनंत काल के लिए जो शिक्षा है, दंड है, उसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता। But I'm just going to talk about the present life on this earth. लेकिन इस वर्तमान काल में जो हम जीवन जी रहे हैं इस भूमि पर, उसके विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। So we know there are two nature of God. हम जानते हैं परमेश्वर का 2 स्वभाव है। One, he is a loving God. एक पहला स्वभाव, पहला जो गुण है कि वो काफी प्यार करने वाला परमेश्वर Then है। the second one is a righteous God. और दूसरी यह गुण उसमें है कि वो एक धर्मी परमेश्वर है। Okay, we should understand there are two nature of God. हमने समझना है कि परमेश्वर में 2 स्वभाव है। When we say that our God is a loving God, जब हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला but at परमेश्वर the है, same time we should not forget that our God is a God of justice. उस वक्त हमें ये भी नहीं कभी भूलना है कि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। If you look at God only in one aspect, अगर आप परमेश्वर का एक ही पहलू देखें, then you would say only he is a loving God. तब फिर आप एक ही पहलू जानते हो, इसलिए आप क्या कहोगे कि परमेश्वर बहुत प्यार करता है। Okay, there are many sermons
sermons are here today. और आज हम देखते हैं कि काफी सारे संदेश है They say that God is gracious, God is loving. और वो केवल एक ही बात बोलते हैं कि परमेश्वर बहुत प्यार करता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। But they forget that our God is a God of justice. लेकिन वे लोग भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। Maybe they can use it in another word. शायद से वो किसी और तरीके से उसके अपनाए। They can say that God is not punishing us, He is disciplining us. और वे कैसे कहेंगे कि देखिए परमेश्वर हमें दंड नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर हमें एक शिक्षा में ला रहा है। Okay, when you make a mistake, जब आप कोई गलती करते हो, when you commit a sin, जब आप एक पाप करते हो, though we say that we commit a sin against God, भले ही हम बोले कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया our है, sin does not do any harm to God. लेकिन हमने एक बात जानना है कि हमारे पाप करने के द्वारा परमेश्वर को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती। When we sin against God, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप it करते is हैं, always that we are doing something against someone. जब भी हम पाप करते हैं तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं, लेकिन किसी मनुष्य के विरुद्ध में कुछ तो बुरा करते हैं। So according to you, if He is a loving God, He forgives you. और आप अगर ऐसे सोचते हो कि परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है और वो मुझे माफ कर देगा, But what about that other man with whom you did a mistake? लेकिन उस मनुष्य के बारे में क्या जिस मनुष्य को आपने चोट या हानि पहुंचाई If He है? is a gracious God, what is going to happen to the other person who did things against me? आप क्यों नहीं ऐसा सोचते कि भले ही परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमने जिस मनुष्य को हानि पहुंचाई उसका नुकसान का क्या? So the main important thing is, सबसे महत्वपूर्ण बात यह our है, God is a loving God. हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला Our God is a God of परमेश्वर है, justice. हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर But है। when you repent to God, लेकिन जब आप पश्चाताप करते हो परमेश्वर के प्रति, then He forgives you. आपके पश्चाताप करने के बाद ही परमेश्वर आपको माफ करता When है। you read in the Bible, जब आप बाइबल में पढ़ते हो, great sinners, God used them again. हम देखते हैं जिन लोगों ने बहुत भयानक ऐसे पाप किया, उन लोगों का भी इस्तेमाल परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए किया। But there are certain people, God did not take them again. लेकिन इसी बाइबल में ऐसे भी लोगों का उदाहरण है जिन लोगों का परमेश्वर ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। Moses himself was a murderer, मूसा खुद एक खूनी था, but still God used him as a leader. फिर भी मूसा को परमेश्वर ने एक अगुवा के रूप में चुना। David was committed sin against God, और दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। yet God said that he is a man after my own heart. फिर भी परमेश्वर क्या कहता है दाऊद के बारे में कि यह मेरे मन के अनुसार चलने वाला मनुष्य है। Peter also denied Jesus, पतरस ने भी यीशु को नकारा, but still God used him. लेकिन फिर भी पतरस का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया। It is not that we don't do things against God. ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं करते। We all human beings, we all make mistakes. हम सब मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते हमें ना काफी बार गलतियां करते हैं। But the problem is, लेकिन समस्या यह है do we repent? कि वो गलतियों करने के बाद क्या हम वाकई में पश्चाताप करते When हैं? you repent, जब आप पश्चाताप करते हो, God uses you again. जब आप पश्चाताप करोगे तभी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। That does not mean that you have to commit the mistake again and again. लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि अरे परमेश्वर मुझे माफ करेगा इसलिए इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैं पाप पे पाप करता जाऊं। But when you repent, लेकिन जब कभी आप पश्चाताप करो, God forgives. ये एक बात जान लीजिए कि परमेश्वर आपको माफ करता But है। there is only one kind of people, God will never take them again and use them again. लेकिन ऐसा भी एक लोगों का एक झुंड है जिसे परमेश्वर कभी माफ भी नहीं करता, ना ही परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करता है। Those are the people whose hearts are hardened. वे ऐसे लोग हैं जिनका हृदय कठोर हो चुका है। It is very dangerous nature of a man. और एक कठोर हृदय रहना, हम में रहना, ये हमारे लिए अत्यंत धोखे की बात है। Proverbs, when you read chapter 28 verse 14, नीति वचन 28 verse 14, 14 it says, वहां पे बाइबल he who कहता है, hardens his heart will fall into calamity.
जो कोई भी उसका हृदय कठोर करेगा वो संकट में गिरेगा। Proverbs chapter 16 verse 18 it says, और नीति वचन 16:8 में बाइबल कहता है, pride goes before the destruction. किसी भी विनाश के पहले घमंड जाता है। So here God was saying through Moses to Pharaoh, और मूसा के द्वारा परमेश्वर फारो से बात कर रहा I है, am going to destroy this Pharaoh मैं इस फारो का नाश करने वाला हूँ, because of the hardness of his heart. क्योंकि इसका हृदय बहुत ही कठोर हो चुका है। God never took any person who are hardened in their heart. जो कोई इंसान, जिस किसी इंसान का हृदय कठोर हो चुका है, उस वैसे इंसान का इस्तेमाल परमेश्वर ने कभी नहीं किया। People of Israelites were destroyed in the wilderness because of the hardness. और हम देखते हैं इजराइल लोगों का भी उस मरुभूमि में उनका नाश हुआ, क्योंकि उनका दिल परमेश्वर की खिलाफ में था, वे कठोर हृदय के थे। Saul was destroyed because of his pride. और उसी प्रकार हम देखते हैं शाऊल राजा, उसका भी नाश हो चुका क्योंकि वो घमंडी था। So this nature is common and it is a dangerous one. और हम देखते हैं ये जो कठोर हृदय है, ये सर्वसामान्य ऐसे लोगों में दिखता है, लेकिन ये जो हृदय है ये परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं है। It does not develop in one day. और हमने एक बात जाननी है कि ये जो कठोर हृदय अचानक एक ही दिन में नहीं आता। It takes time. हमारे दिल को कठोर होने के लिए समय लगता है। Even this Pharaoh, और ये जो फारो राजा if he था, would have been hard-hearted in the beginning, God would have not raised him up. अगर ये शुरुआती के दिनों से ही कठोर हृदय का होता तो परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर नहीं बिठाया But होता। sometimes when we come up and God starts to bless us and puts us in the high level, there our heart is being hard. लेकिन काफी बार ऐसा होता है जब परमेश्वर हमें उठाता है और एक ऊंचे ओहदे पर बिठाता है, हमें आशीष पे आशीष देता है, तब हमारा दिल उसके खिलाफ में विरोध में उठता है। Sometimes praying person and the spiritual person's hearts are being hardened. और काफी बार तो ऐसा होता है जो लोग काफी आत्मिक होते हैं, जो खूब प्रार्थना करते हैं, वे लोगों का दिल भी कठोर हो जाता है। So that's why we are going to learn some 3 lessons from the life of Pharaoh, 3 stages of hardness. और आज हम फारो के जीवन से हम सीखेंगे 3 बातें सीखने वाले हैं कि किस प्रकार हमारा दिल भी 3 टप्पों से गुजरता है, उन 3 स्तरों से गुजरने के बाद ही वो कठोर बन जाता है। Okay, through sudden symptoms you can understand my heart is getting hardened. और मैं आज आपको कुछ चिन्ह देने वाला हूँ, इन बातों को जानकर आप समझ सकते हो कि आपका दिल सौम्य है या कठोर है। If somebody is having heart related issues, अगर है ना किसी को क्या दिल की बीमारी हो, it does not happen overnight. और किसी भी इंसान के जीवन में दिल की बीमारी अचानक कभी भी नहीं आती। Okay, there are some days it takes. और दिल की बीमारी होने के पूर्व कुछ दिन लगते हैं। You get some symptoms. और लेकिन उसके पहले आपको कुछ लक्षण आपके शरीर देता है। When you ignore those symptoms, और जब आप उन लक्षणों को नजरअंदाज करते हो, then finally you end up in the dangerous situation. फिर उसके बाद ही आप एक अत्यंत धोखा में ऐसे स्थिति में आ जाते हो। So even the Pharaoh was going through the same thing. और इसी प्रकार फारो राजा भी इसी परिस्थिति से गुजरा। So there are 3 things, 3 stages we are going to learn today. और आज हम हमारे जीवन में ऐसे जो 3 स्तर है उसे जानने वाले हैं। The number 1, सबसे पहला how स्तर, his heart became hard. सबसे पहली बात हम ये सीखने वाले हैं कि फारो का दिल किस तरह कठोर हुआ। By having the impersonal relationship. और फारो जब परमेश्वर से दूर चला गया, उसके बीच में और परमेश्वर के बीच का नाता टूट गया, तब उसका हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर हो गया। Okay, turn with me to the book of Exodus chapter 5 इस वक्त हम निर्गमन की पुस्तक 5वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे and verse 2. और दूसरा वचन, Exodus chapter 5 निर्गमन 5 and verse 2. वचन 2। तेव्हा फारो म्हणाला, हा कोण परमेश्वर की ज्याचे ऐकून मी इस्रायलास जाऊ द्यावे? मी त्या परमेश्वराला जाणत नाही आणि इस्रायलास काही जाऊ देणार नाही. Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. यहाँ पे हम देखते हैं कि फारो राजा कहता है, ये परमेश्वर कौन है? इजराइल का परमेश्वर, मैं उसे नहीं जानता और मैं क्यों करके इजराइल लोगों को मुझसे अलग करूं? Pharaoh said, who is your God? और फारो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा परमेश्वर है तो कौन है? Why should I listen to him? और मैंने तुम्हारे परमेश्वर की क्यों करके सुनूं? It was not that Pharaoh did not know the God of Hebrew.
ऐसा नहीं है कि हिब्री लोगों का परमेश्वर को फारो नहीं जानता था, He knew about the Hebrew people और वो हिब्री लोगों को जानता था, and their culture, वो उनके निके संस्कृति को जानता their था, God, वे उनके परमेश्वर को जानता what था, is their nature, what is their custom, और इब्रानी लोगों का जो परमेश्वर है, उनकी विधियां क्या है, ये सब फारो जानता how था, much they prospered. और वो किस प्रकार सफल हुए वो भी जानता But था। he is saying that I don't know your God. लेकिन फिर भी फारो कहता है मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता। He knew the God of Hebrew people, वो इब्रानियों के परमेश्वर को जानता था, but he might have not had the personal relationship with the God. इब्रानियों के परमेश्वर के बारे में उसने सुना था, जाना था, लेकिन वो व्यक्तिगत तरीके से उसके साथ कोई उसका रिश्ता नहीं And he था। is saying, I don't know your God, I don't want to leave people. इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता और ना ही मैं तुम लोगों को यहाँ से छोड़ने की अनुमति देता। Even he knew the God of Hebrew, और भले ही वो इब्रानियों के खुदा को जानता he था, did not know the God personally. लेकिन फिर भी वो व्यक्तिगत तरीके से इस खुदा को नहीं जानता था। People of Israelites, when you read in the Bible, और जब हम इजराइल लोगों के बारे में बाइबल में they देखते हैं, sacrificed to God, उन्होंने परमेश्वर के लिए अर्पण they किया celebrated all the और festivals, सारे निक्या जो भी निक्या त्योहार थे उस त्योहार को उन्होंने मनाया। but still they did not have the personal relationship with God. ये सारी बातें करने के बावजूद भी वे परमेश्वर के साथ नहीं चले। There are like very few people, Aaron or Joshua, they had a personal relationship with God. Caleb, लेकिन हम देखते हैं आरोन हुआ, फिर जोशुआ, कालेब हुआ, वे लोग परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तरीके से वे उन्हें जानते थे। when we stop having the personal relationship with our God, the hardness of our heart starts. हमने एक बात को जानना है, जब हम व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर से उठना बैठना हमारा बंद होता है, तब हमारा दिल उसके प्रति कठोर होने लगता When है। you are praying every day, when you are reading Bible every day, when you are attending the church every week and prayer meeting, then your heart is tender. जब आप हर हफ्ते में बाइबल के लिए बाइबल पढ़ते हो, कलीसिया में जाते हो, लोगों के साथ सहभागिता लेते हो, उस वक्त आपका हृदय कैसा रहता है? सौम्य रहता है। Okay, but when you stop it for 1 day or 2 days, लेकिन 1 या 2 दिन अगर आप ये सारा काम बंद कर दो, okay, immediately you feel some guilty conscience in your mind that you are not reading Bible or just praying. और आपके दिल में ऐसे आपको एक चुभन सी महसूस होती है, अरे मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ा, मैं चर्च नहीं गया। But if you leave it for 3-4 days continuously, लेकिन यही बात अगर 3-4 दिन तक अगर लगातार आप बाइबल ना पढ़ो, चर्च ना जाओ, our heart starts to get used to it. तब क्या होता है? हमारे दिल को भी आदत लग जाती, ठीक है बाइबल नहीं पढ़ा, चर्च नहीं गया तो चलता है। Then what will happen? फिर क्या होगा? Your nature will start to change. आपका स्वभाव भी बदलने लगेगा। Okay, you will get angry. फिर है ना आप चिड़चिड़े बन जाओगे। Okay, you will start to do small things against God, और फिर क्या करोगे? आप छोटी छोटी बातें परमेश्वर के विरुद्ध में आप करने and लगोगे। small problem will start to come. और फिर आपके जीवन में भी छोटी छोटी समस्या बढ़ेगी। When there is a distance from God, जब आप परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में अंतर आता है, and your hardness of your heart starts. तब जब परमेश्वर के बीच और आपके बीच में अंतर बढ़ता है, तब आपके हृदय और आपका दिल भी कठोर होने लगता है। Instead of spending time with God, और परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताने के you start to बाद spend more time in mobile phone. आप क्या करते हैं? मोबाइल पर घंटों लगे रहते हो। Then you start to watch televisions, फिर आप टीवी के सामने बैठ जाते and you हो। start to chit chat with other people. फिर आप लोगों के साथ गपशप में बैठ जाते हो। Even if you got time, you don't have the interest to pray. आपके पास समय होता है, समय होने के बावजूद भी आपको प्रार्थना करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं The first, होती है, your personal relationship with God is having the distance. क्योंकि आपका और परमेश्वर के बीच में बहुत अंतर है। Then slowly you start attending the church meetings and prayers. और फिर आप क्या करते हो? इसी प्रकार है ना, चर्च की अन्य सभाएं रही या मीटिंग्स रहे, उसमें भी जाना बंद। But after few days, और कुछ दिनों के बाद you feel nothing. और कुछ दिनों के बाद है ना आपको लगता है ठीक है, नहीं गया तो कुछ नहीं। That is why Hebrew chapter 3 verse 12 and 13 says, इसीलिए इब्रानी 3 10 और 12 में बाइबल कहता है, 12 and 13, 12 और 13 में बाइबल कहता है, and the author of the Hebrew says, और यहाँ का जो लेखक है इब्रानियों का वो कहता है, you know, I just put it in that word, मैं इसी शब्दों में बताना चाहता be हूँ, careful that you should not have unbelief heart to depart from God, so that you will not have the hardness of your heart. और ये कहता है कि आप है ना चौकसी रखो कि निकिया आप परमेश्वर से दूर ना जाओ और आपका हृदय कठोर ना बने और विश्वास में ना रहे। He's saying, if you have a distance from God, और वो कहता है अगर आप परमेश्वर से दूर हो you will develop unbelief in your heart. तो उसके कारण आपके दिल में क्या होगा? अविश्वास
उत्पन्न होगा। When you develop unbelief, और जब आप में अविश्वास बढ़ेगा, and it ends up with the hardness of your heart. अविश्वास के कारण आपका दिल कठोरता में भी बढ़ The जाएगा। more you stay closer to God, जितना आप परमेश्वर के अधिक करीब होगे, the more you will be humble. उतना तुम है ना परमेश्वर के नजरों में अधिक नम्र बनोगे। How you see that you are eating 3 times a meal and sleeping 8 hours a day? और आप देखते हो कि आप है ना दिन में नहीं कि हम 3 बार खाना खाते हैं और 8 घंटे की नींद लेते हैं। The same way our personal relationships with God also continue the same. और उसी प्रकार हमारा जो व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर के साथ जो बैठना है वो भी इसी तरह नियमित होना चाहिए। You should not pass a single day without reading Bible and praying. ऐसा एक भी दिन आपकी जिंदगी में कभी ना आए जिस दिन आपने बाइबल को पढ़ा ना हो और प्रार्थना ना की When हो। Pharaoh did not have the personal relationship with God, जब फारो परमेश्वर के साथ उसका कोई व्यक्तिगत तरीके से कोई रिश्ता नहीं the था, hardness of his heart started. तब उसका दिल भी परमेश्वर के प्रति अधिक कठोर बन चुका। Then when he did not have the personal relationship with God, और जब उसका परमेश्वर के साथ कोई व्यक्तिगत नाता and नहीं his था, heart started to get hardened, तब उसका हृदय भी कठोर होने लगा। then he went to the second stage. और फिर उसके बाद वो उसके कठोर हृदय के दूसरे स्तर में पहुंचा। What is the second stage? अब ये दूसरा स्तर क्या है? Ignoring the voice of God. इस दूसरे स्तर में उसने परमेश्वर की वाणी को तुच्छ देखा। Okay, when you read Exodus chapter 7 हम जब निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय and देखते verse हैं 23, और 23 वचन, Exodus chapter 7 and verse 23, निर्गमन 7:23, फारो मागे फिरून घरी निघून गेला, त्याने हे सुद्धा लक्षात घेतले नाही। okay, Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to this also. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया। Something happened in his life, उसके जीवन में कुछ तो घटा and he understood this is not the ordinary thing, this is an extraordinary thing. और उसने यह भी बात जान ली कि ये कुछ साधारण सी बात नहीं, ये असाधारण बात है। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है he did not even think about it, फिरौन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ignoring the voice of God. परमेश्वर की वाणी को नजरअंदाज करना, He was going against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध में चला। God told Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, Moses, you go मूसा तू जा, with your stick, तेरे हाथ में जो काठी उसे तू लेके strike the जा water, और पानी पर तू मार, that became blood. और वो पानी खून में बदल गया। The Pharaoh called the magicians also. और फिर फिरौन ने उसके सारे चमत्कार करने वाले लोगों को बुलाया, जादूगरों What को बुलाया। magicians should have done here? यहाँ पे उन जादूगरों ने क्या करना था? This Moses turned the water into blood. मूसा ने क्या किया? पानी को खून में बदल दिया। Because of the magicians, what they should have done? और इन जादूगरों ने क्या करना था? They should have turned the blood into the water. उन्होंने क्या करना था? तो बदले हुए पानी से बदले हुए खून को उन्होंने फिर से उसी खून को पानी में बदलना था। But what did they do? लेकिन उन्होंने क्या किया? They changed the water again into the blood. उन्होंने फिर से उसी पानी को खून में बदल दिया। Pharaoh was thinking, और फारो ने इसके दिमाग this में Moses सोचा, was brought up in the palace. ये मूसा जो था ये तो क्या हमारे महल में बढ़ा, He trained up in all the magician things. और उसने उसकी ने क्या जो नींव थी, जो भी ने क्या उसने जो शिक्षा प्राप्त की थी So, जादूगर की, उससे भी शायद से मिली हो। Whatever he learned, और जो कुछ उसने सीखा and he is doing it. और जो कुछ उसने ने क्या अध्ययन किया, उसी अध्ययन का वो अब इस्तेमाल कर रहा That है। is why he did not take that word in his heart. इसीलिए फिरौन ने क्या किया? इस बात पर ध्यान नहीं दिया। He ignores the voice of God. और इस प्रकार फिरौन ने परमेश्वर की वाणी को नजरअंदाज कर दिया। God speaks to anyone through anyone. और परमेश्वर जिससे बात करना चाहे उससे बात कर सकता है और किसी के भी द्वारा वो हमसे बात कर सकता When you है। read Hebrews chapter 3 verse 7 and 8, जब आप इब्रानी 3:7 पढ़ते it हो, says, today if you are hear his voice, don't harden your heart. परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम आज उसकी वाणी सुनो तो अपने दिल को कठोर ना करो। What we think? हम क्या सोचते हैं? God only speaks with great people. परमेश्वर केवल जो बड़े लोग हैं उन्हीं लोगों के द्वारा बात करता है। God speaks only through prophets. और परमेश्वर सिर्फ उसके नबियों के द्वारा बात करता God है। speaks only when we read Bible. हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हमारे बाइबल पढ़ने के द्वारा समय में God only
God only speaks through the pastors. परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर पासबान के द्वारा बात करता है, Because we have made up our mind that God speaks only through some mediums like this. क्योंकि हमने हमारे दिल में ऐसा सोच लिया, ठान लिया है कि परमेश्वर केवल इन लोगों के द्वारा ही बात करता But है। we must be able to understand that God speaks to you and to me through anyone. लेकिन हमने ये बात जाननी आवश्यक है कि परमेश्वर हमसे किसी भी तरीके से किसी के भी जरिए बात कर सकता है। Now, how do you understand God speaks to us? लेकिन जब परमेश्वर हमसे बात करे तब हम कैसे जान पाए कि परमेश्वर ही हमसे बात कर When you रहा है? have right relationship with God, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से सही हो, if somebody speaks 1,000 words also, भले ही कोई हमसे हजारों शब्द बोले, one or other word will touch your heart. एक तो शब्द होगा जो शब्द आपके दिल को छू लेगा, You should not ignore that word. और जब किसी की एक बात आपके दिल को छू ले तब उस बात को कभी भी आप नजरअंदाज ना कीजिए। You have to take that word very seriously. आपने उसी एक शब्द को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना है। Sometimes you have to go and ask God. काफी बार तो ऐसा होगा कि देखिए आपने उसी शब्द को लेके परमेश्वर के पास जाना है, Not, do you want to talk to me anything? और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो? Many times what we do, काफी बार हम क्या करते हैं? we accept the word only from pastors or the great servants of God. We ignore the voice of God when God tries to speak to us through various ways. और जब कभी किसी प्रचारक के द्वारा या पासबान के द्वारा परमेश्वर का वचन आता है तब हम उसे ग्रहण करते हैं और हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर ने मुझसे उसके दास के द्वारा बात की। लेकिन जब परमेश्वर किसी और जरिए से बात करता है तब हम क्या करते हैं? उसे नजरअंदाज कर देते, ध्यान नहीं देते। Okay, when God speaks to us through our children, immediately we think, okay, this is a small boy, how God will talk to me. और जब कभी परमेश्वर किसी छोटे बच्चे का इस्तेमाल करता है और उस बच्चे के द्वारा हमसे बात करता है, हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो बच्चा, इस बच्चे की मैं क्या सुनूं? Now God can talk to you through anyone. लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी के भी द्वारा हमसे बात कर सकता है। God spoke to Eli through Samuel, the small boy. और हम जानते हैं बाइबल में ईली से परमेश्वर ने बात करना चाहा, लेकिन इसके लिए उसने शमूएल का इस्तेमाल किया। God spoke to David through an ordinary prophet. और उसी प्रकार परमेश्वर ने दाऊद से बात की और दाऊद से बात करने के लिए परमेश्वर ने उसके नबी को भेजा। God spoke to Balaam through donkey. और परमेश्वर ने बलाम से बात करने के लिए एक गधे का इस्तेमाल किया। When you read Exodus chapter 8 verse 19, और जब आप निर्गमन की पुस्तक 8:15 पढ़ते हैं, even the magician said, और वहाँ के जादूगर भी कहते it हैं, is the finger of God. ये तो परमेश्वर की उंगली है। But still Pharaoh hardened his heart. लेकिन ये बात सुनकर भी फिरौन ने उसका दिल अधिक कठोर किया। The second stage in our life we always develop by ignoring the voice of God. और हमारे दिल की कठोरता का दूसरा स्तर यानी कैसे हम पहचाने? जब हम परमेश्वर की वाणी हमारे कानों तक आती है फिर भी हम उसे नजरअंदाज करते हैं। Okay, sometimes we think that he is not the pastor or he is not a brother or he is not a Christian man, so God will not talk to me. और काफी बार तो हम ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो इंसान है ना, पासबान नहीं है, ये तो मसीह भी नहीं है, और परमेश्वर क्यों करके मुझे इस गैर मसीह के द्वारा मुझसे बात करे। Our heart should be always open to God. लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा हमारा दिल खुला होना चाहिए कि जब कभी प्रभु तू मुझसे बात करे मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। Sometimes God may not talk to you when you sit in prayer. शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब आप प्रार्थना में बैठे उस वक्त परमेश्वर आपसे नहीं बात करे। Sometimes God may not talk to you when you read Bible. और शायद ऐसा भी होगा कि जब आप बाइबल पढ़ते हो उस वक्त परमेश्वर आपसे बात नहीं करता But है। sometimes when you are talking to someone, the casual talk, and God may talk to you through that person. लेकिन ऐसा भी संभव है कि जब आप सर्वसाधारण तरीके से किसी सामान्य परिस्थिति में बात कर रहे हो किसी इंसान से, उस इंसान के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता Don't है। ever think that he is not a prophet, he is not a pastor, so I won't take it in my heart. ऐसा कभी भी मत सोचना, अरे वो तो क्या परमेश्वर का नबी नहीं, वो परमेश्वर का दास नहीं, तो मैं क्यों करके उसकी बात सुनो और ये जानूं कि परमेश्वर ने मुझे उससे बात की है। You ask God, लेकिन आप परमेश्वर से पूछिए, Lord, is this that you are talking to me? प्रभु क्या वाकई में आप मुझसे उसके द्वारा बात कर रहे हो? If God tells you yes, अगर परमेश्वर आपको बोले हाँ, listen to it. तब आपने जो कुछ भी कहा गया उस बात को सुनिए। Pharaoh hardened his heart by ignoring the voice of God.
फिरौन ने परमेश्वर की वाणी की ओर ध्यान नहीं दिया और उसने ठुकरा दिया। इस प्रकार उसने अपने दिल को कठोर कर दिया। The first thing, he did not have the personal relationship with God. पहली बात हमने जानी है कि उसका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तरीके से कोई रिश्ता नहीं था। And the second, he was ignoring the voice of God. दूसरी बात कि वो परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहा And था। third one, और तीसरा स्तर, by being egoistic. उसमें बहुत घमंड था। When you read Exodus chapter 14 जब आप निर्गमन 14 पढ़ते हो and verse 5. और 5वां वचन, Exodus chapter 14 निर्गमन 14:5, and verse 5. इस्रायल लोक पळून गेले आहेत हे वर्तमान मिस्राच्या राजाला कळले, तेव्हा फारोचे व त्याच्या सेवकांचे मन त्या लोकांसंबंधाने बदलले आणि ते म्हणू लागले की इस्रायल लोकांना आपल्या गुलामगिरीतून सुटून जाऊ दिले, हे आम्ही काय केले. Here you see, after letting the people go, Pharaoh thought in his mind, why did we leave them? यहाँ पे हम देखते हैं कि फिरौन ने इजराइल लोगों को मिस्र देश छोड़ने के लिए अनुमति तो दी, लेकिन वे जब मिस्र देश छोड़ते तब वो उसके मन में सोचने लगता, मैंने क्यों करके उन्हें अनुमति दी. See, God could have struck this Pharaoh in the first attempt itself. और हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर चाहता तो फिरौन को पहली मरी में उसे पूरी तरह से घायल करता था, या मार देता था. Why God had to give him lot of chances for him? लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, उसे मौके पे मौका देते रहता है. Because क्योंकि God had a purpose about Pharaoh. क्योंकि परमेश्वर के पास भी फिरौन के लिए एक योजना थी. You know, sometimes we see people काफी बार हम लोगों को देखते हैं now who are hardened in their heart, जिनका हृदय बहुत कठोर हुआ and now God did not punish them. परमेश्वर उन्हें कभी भी निके दंड नहीं देता. And now sometimes they are prospering. और हम देखते हैं कि वे निके दंड पाने की बजाय वो क्या करते हैं, उनके जीवन में बहुत सफल होते हैं, समृद्ध होते हैं. Sometimes God is blessing them. और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष पे आशीष देता है. We are the people who are faithful to God. We are suffering. और हम जो परमेश्वर से वफादार है, हम हमारी जिंदगी में पीड़ित है. But the people, God could have struck them down in 1 second, but God is helping them and blessing them, and they are living happy. और हम देखते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर अगर चाहता तो उन्हें एक फटका देता था, लेकिन उन्हीं लोगों को परमेश्वर आशीष पे आशीष देता, बढ़ती पे बढ़ती मिलती है. Because क्योंकि God raised them up with a purpose. क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को भी उठाया है और उनके उठाने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद होता But है. now they are hardened in their heart. लेकिन जब परमेश्वर के यही लोग है ना, उनका दिल कठोर A करते हैं, time will come, उनके जीवन में भी एक समय आएगा God will strike them और down, परमेश्वर उन्हें फटकारेगा. and the Bible और says, बाइबल कहता है then all the people will come to know there is a God in Israel. जब परमेश्वर इन लोगों को फटकार देगा तब सब लोग जानेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है. Till then, God will wait. तब तक परमेश्वर क्या करेगा, इंतजार करेगा. Because क्योंकि when you read in the Bible, जब आप बाइबल में I पढ़ते think हो, in the first 4 or 5 plagues, मुझे शायद ऐसा लगता है पहले शुरुआत की 4 या 5 जो मरी आती when है, you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते it हो says, वहां पे लिखा है Pharaoh hardened his heart. फिरौन ने उसका दिल कठोर किया. Then after 5 of plagues, और 5वीं मरी के बाद then the Bible फिर says, बाइबल कहता है God hardened his heart. कि परमेश्वर ने उसके दिल को कठोर किया. First 5 plagues, पहले शुरुआत की 5 मरी में Pharaoh hardened his heart. फिरौन ने उसका दिल परमेश्वर के प्रति कठोर Then किया. after 5 plagues, और 6वें इसके बाद God hardened his heart. परमेश्वर ने स्वयं फिरौन के दिल को कठोर किया. You know why we see certain people are not repenting? और हम देखते हैं लोग गलतियां करते हैं लेकिन उन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता है. You know, because God is hardening their heart for the destruction. और उनके दिल में जरा भी अफसोस क्यों नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके दिल को कठोर कर रहा है ताकि परमेश्वर उनके कठोर दिलों का नाश करे. When you read Saul in 1 Samuel chapter 15 and verse 30 जब हम पहले शमूएल 15 अध्याय में देखते and हैं verse 30, और 30 वचन and में, the Saul says, यहाँ पे शाऊल कहता है, you know, I am a king, I have done mistake, but I am a king, honor me before people now. और शमूएल कैसा कहता है, शाऊल कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है लेकिन मैं एक राजा हूँ, इसीलिए इन सारी लोगों के सामने तुम मुझे आदर दो. Now this became an ego for the Pharaoh now. और इसी प्रकार अभी फिरौन के लिए निक्या ये बात कैसे हो गई, उसके निक्या एक ईगो बन गया, घमंड की बात हो गई. Because he was a king,
वो एक अहंकारी राजा था, He is a king. वो एक राजा है। Now this ordinary man is challenging him. और जो सर्वसाधारण मनुष्य था, वो मनुष्य आके उसे आह्वान देता है। Now he made all the people to go out of this place. उसकी चुनौती के बाद फिरौन क्या करता है, सारे इजरायली लोगों को जाने की अनुमति देता He है। could not accept that he was defeated. और वो ये बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं कि उसकी हार हो चुकी थी। Till now God did not destroy him. अब तक परमेश्वर ने उसका नाश नहीं किया, But when he became egoistic, लेकिन जब वो अहंकारी बना, God struck him down. उस वक्त परमेश्वर ने उसे एक फटकार लगाई। Don't ever be egoistic. इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने जिंदगी में कभी भी अहंकारी ना बने। Okay, sometimes we may think in our heart, I don't want to be humble. हम काफी बार ऐसा होता, हम सोचते कि मुझे नम्र नहीं रहना है, No, we have to be humble. लेकिन मैं कहूंगा नहीं, हमें नम्र ही रहना है। Even God reserved a punishment for us. एक मुझे बात कहनी कि परमेश्वर ने एक है ना सजा सबके लिए नियुक्त की है, But when we humble ourselves, लेकिन जब हम अपने आप को नम्र करते He हैं, changes His plan. तब परमेश्वर क्या करता है, उसकी पूरी योजनाओं को बदल देता When you है। read 2 Chronicles chapter 34, जब आप दूसरा इतिहास chapter 34 34 अध्याय पढ़ोगे and verse 27, और 27 वचन, and when you read 2 Chronicles chapter 34 and verse 27, जब आप दूसरा इतिहास 34-27 पढ़ोगे, okay, it speaks about a king Josiah, और यहाँ पे योशाया नाम के एक राजा के बारे में बाइबल कहता and है। here God says through a prophet, और यहाँ परमेश्वर एक संदेशता के द्वारा, नबी के द्वारा बोल रहा and है। in verse 27 it says, और वचन 27 में बाइबल कहता है, because thine heart was tender and thou didst humble thyself before God, उसका दिल परमेश्वर के नजरों के सामने सौम्य था और उसने अपने आप को नम्र किया, and when thou heardest his words against this place and against the inhabitants thereof, and humbled thyself before me, and didst rend thy cloth and weep before me, I have even heard thee also, saith the Lord. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने अपने आप को नम्र किया, इसीलिए मैंने तेरी वाणी को सुना है। So now God was telling to Joshua, और यहाँ पे परमेश्वर इस राजा से कहता है, you have humbled yourself. तूने अपने आप को झुकाया है, Now I am not going to punish you. इसीलिए मैं अब तुझे दंड नहीं दूंगा। I will gather thee to thy fathers. Verse 28. और 28 वचन में कहता है, सुन मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। When we humble ourselves, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, always there is a hope. तब हमारे जिंदगी में एक आशा बनी रहती है। When we harden our heart, लेकिन जब हम हमारे दिल को कठोर करते हैं, always God will destroy us. अगर हमने हमारे दिल को कठोर किया है, तो जरूर परमेश्वर हमारा सत्यानाश करेगा। You know, the king, जो राजा था, that is the greatest position. एक राजा होना एक मामूली बात नहीं है, But still God destroyed him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस राजा का नाश किया। God might have lifted you up in so many levels. परमेश्वर ने तुम्हें अनेक ऐसे स्तरों में ऊंचा किया होगा, But don't ever have the hard-heartedness. लेकिन अपने इस दिल में कभी भी कठोरता को जगह ना दे। Humble yourself. अपने आप को नम्र करे। Let us examine our life. इस वक्त हम हमारे स्वयं का परीक्षण करेंगे। Is our heart tender or our heart is hardened? हमारा दिल कठोर है या सौम्य है? Sometimes we don't want to accept our mistake. काफी बार हमें हमारी गलतियां कबूल करना पसंद नहीं है। Sometimes our ego stops us from asking the forgiveness. और काफी बार हमारा अहंकार हमें माफी मांगने के लिए नहीं देता। Sometimes our ego stops us from repenting. और हमारे अहंकार के कारण हम पश्चाताप भी नहीं करते। Sometimes our position stops us from humbling. और काफी बार हमारा औधा हमें पश्चाताप करने से रोकता है। The God who raised this Pharaoh लेकिन जिस खुदा ने फिरौन को ऊंचा किया for his glory, उसकी महिमा के लिए, he himself destroyed him. और उसी परमेश्वर ने स्वयं होकर फिरौन का नाश कर दिया। If God has lifted you up, अगर परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है, okay, don't ever think that we will be there forever. तब आप कभी भी ऐसा ना सोचिए कि मैं इस स्थान में हमेशा के लिए रहूंगा। At any time he may strike us down. किसी भी समय में परमेश्वर आपको फटकार लगाएगा। Within a day everything will change upside down.
एक बात ध्यान में रखिए, एक दिन में, एक क्षण में पूरी कहानी आपकी पलट जाएगी। Okay, so let us examine our life. इसीलिए इस वक्त हम हमारे जीवन का परीक्षण It करें does not start immediately. और तुरंत ना करें। That hard-heartedness will not start immediately. फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कठोर हृदय है तुरंत नहीं उत्पन्न होगा। When you have impersonal relationship with God, when you don't spend time with God, there it starts. लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद कर दोगे, जब आपके बीच और परमेश्वर के बीच अंतर आ जाएगा, तब आपका दिल धीरे धीरे परमेश्वर के प्रति कठोर होने Then लगेगा। second, when you ignore His voice. दूसरी बात है जब आप परमेश्वर के वाणी को नजरअंदाज करते God हैं। may speak to you through anyone. परमेश्वर किसी भी जरिए के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, Always be humble. लेकिन हमेशा नम्र बने रहिए। Just tell to God, परमेश्वर से कहिए, Lord, speak to me. प्रभु मुझसे बात कर। If you are touched by some other words, अगर किसी के तो बोले हुए शब्दों ने आपको छू लिया है, don't ignore it. तब उसे कभी भी नजरअंदाज Keep that ना in करना। prayer. लेकिन उन शब्दों को लेकर प्रार्थना में बने रहिए Ask the Holy Spirit to confirm it, whether it is from God or from man. और परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि प्रभु तू मुझे बता कि ये तुझसे आया हुआ शब्द है या किसी मनुष्य की वाणी है। Even if you have crossed second level, भले ही आप आज दूसरे स्तर में हो you have reached a position where you don't want to leave your egoism. और आज आप ऐसे एक मुकाम पे पहुंचे जहां आपको आपका अहंकार नहीं छोड़ना है, Unless you humble yourself, लेकिन जब तक आप अपने आप को नम्र नहीं करते you will see the destruction. तब तक आप आपके जीवन में सिर्फ तबाही को Just देखोगे। humble yourself. सिर्फ अपने आप को नम्र बनाइए Just tell to और God, प्रभु से कहिए, Lord, I have gone wrong. प्रभु मैंने गलती की है। Don't think that you are prospering, it is because God is with you. और क्योंकि आप आपके जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो, आप बढ़ती प्राप्त कर रहे हो, इसलिए कभी भी नहीं सोचना कि प्रभु आपके साथ है इसलिए। You know your heart better than anyone else. किसी ने भी कोई भी आपका दिल नहीं जानता, लेकिन आप आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। Let's all close our eyes. इस वक्त हम हमारी आंखों को बंद करें Let's examine our life. और हमारे दिलों का हम परीक्षण करें Where I am. कि हम कहाँ है। Is my heart humble? क्या वाकई में मेरा दिल नम्र है, Am my heart is tender? मेरा हाथ सौम्य है, Am I ready to accept in whatever the way God speaks to me? जिस किसी तरीके के या जरिए के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करना चाहे मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। Do we have right and regular relationship with God? क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है और ठीक तरीके से हम उसके साथ नित्य चल Do रहे you हैं? pray and read Bible every day? क्या हम रोज बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं? Do you give the first preference to God always? क्या आप हमेशा प्रभु को पहला स्थान देते हो? That's where the hardness starts. और इन्हीं सारी बातों से आपके दिल कठोर बनने की शुरुआत करता है। Are you ignoring the voice of God? क्या आज आप परमेश्वर की वाणी को नजरअंदाज कर रहे हो? Do you think only God speaks through certain people? क्या आपको ऐसा लगता है परमेश्वर से विशेष लोगों के द्वारा ही बात कर सकता No, है? He can talk through anyone. नहीं, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल करके आपसे बात कर सकता Stay है। humble. हमेशा नम्र बने रहिए Ask God to talk to you. और परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझसे बात कर। Don't never be egoistic. और कभी भी अपनी जिंदगी में अहंकारी ना बने। Don't ever think that how will I ask forgiveness? कभी ऐसा ना सोचे मैं इससे कैसी माफी मांगू, What is my position? मेरा ओहदा क्या है। If I go down and ask forgiveness, what people will think about me? अगर मैं झुकूं इस इंसान के सामने और उससे माफी मांगू तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। Saul also committed sin. शाऊल ने पाप किया, David also committed sin. दाऊद ने भी पाप किया God sent the prophets to two people. और दोनों के प्रति परमेश्वर ने उसके नबियों को भेजा। Samuel went to Saul शमूएल शाऊल के पास जाता है and Saul said, और शाऊल कहता है I have done mistake, हाँ मैंने तो गलती की है, but now I am a king. लेकिन मैं तो राजा हूँ, Honor me. मैं राजा हूँ इसीलिए तू मुझे आदर दे। God sent the prophet to David also, और परमेश्वर ने दाऊद के प्रति भी उसके नबी को भेजा, and he humbled himself. लेकिन दाऊद ने अपने आप को नम्र किया And he said, Lord, I have done mistake. और वो कहता है परमेश्वर मैंने ये पाप किया है। Tell to everyone that I have committed sin against the Lord. और वो कहता है कि मैंने सबके सामने कहता है हाँ मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। And he wrote the Psalm 51. और इस प्रकार उसने
भजन संहिता 51 लिखा, We all make mistakes, हम सब गलतियां करते हैं, but do we repent? लेकिन हम पश्चाताप करते हैं क्या? Almighty God, we come before you this evening. खुदा बाप, हम इस वक्त आपके सामने आते हैं। Thank you for this time, Lord. इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते Thank you हैं। for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। Give us your grace, Lord, so that our hearts should be tender and humble. प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हमारा दिल प्रभु सौम्य रहे। प्रभु Lord, we don't want to harden our hearts, Lord. प्रभु, हम नहीं चाहते कि हमारा दिल कठोर बने। Lord, we want you to speak to us. प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें। We want to stay in the will of God. प्रभु, हम तेरी इच्छा में रहना चाहते Lord, हैं। you have raised us as with a purpose. प्रभु, आपने हमें एक योजना से प्रभु इस स्तर तक उठाया You है। have kept us in this world with a purpose. प्रभु, आपने हमें इस दुनिया में एक उद्देश्य से रखा है। You have not brought us up to this level to destroy us. प्रभु, आप हमारा नाश करें, इसलिए आप हमें इस स्तर तक नहीं ले आए। Lord, you have a great purpose about us. प्रभु, हमारी जिंदगी के लिए आपके पास प्रभु बहुत बड़ी योजनाएं हैं। Help us, Lord, to stay humble. और प्रभु, हमें नम्र रहने के लिए सहायता कीजिए। Lord, I commit all the people who have gathered here प्रभु, यहाँ एकत्रित हुए सारे लोगों को मैं आपके हाथों में and देता हूँ। bless each and every one of them. हर एक को प्रभु आशीषित कीजिए। And bless this prayer meeting also, Lord. प्रभु, हमारी प्रार्थना की सभा को आशीषित Bring कीजिए। many people to this place. अनेक लोगों को प्रभु इस जगह में आप ले आइए। Let the power of the Holy Spirit be revealed in this place. और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस जगह में प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिखनी दी। Let the people be healed. और प्रभु, लोग प्रभु चंगे हो जाए। Lord, we give you all glory, honor and praise. प्रभु, हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen, 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 amen.